चलो, क्या था तुम्हारा? डाटा वैलिडेशन, है ना बच्चे? पहले तो डाटा वैलिडेशन का मतलब समझ लो, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन का मतलब होता है, एक होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये करवाया दीदी ने? अभी नहीं करवाया ना? चलो, इसको मैं बाद में करवा लूँगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपनी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग देना। फॉर्मेटिंग मतलब कलर देना। जैसे आप चाह रहे हो इतने से ऊपर हो तो ये कलर आ जाए, इतने से नीचे डिजिट है तो भैया ये कलर हो जाए, है कि नहीं? वो हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। कई बार बच्चे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डाटा वैलिडेशन को एक जैसा मान लेते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ये बात समझ लो। वैलिडेशन मतलब पूरी पाबंदी लगाना कि भैया अगर मैंने बोल दिया इतने से ऊपर नहीं लिखे जाने चाहिए, मतलब इससे ग्रेटर देन ऊपर नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ इस सेल के अंदर नंबर नहीं लिखे जाने चाहिए, जैसे इस पूरे रेंज में मैं नाम लिखना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इसमें नंबर ना लिखे जाए, तो मैं वहाँ पे वैलिडेशन दूंगी कि भैया इसमें नंबर ही लिखे जाए, है कि नहीं? तो बेसिकली जो डाटा वैलिडेशन होता है वो कंडीशन लगाने के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ हो रहा है? कंडीशन लगाने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक पुराना फॉर्मेट ले रही हूँ जिसमें हमारे पास होगा डाटा एक्सेल बुक के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे एक सेल रिपोर्ट या फिर आपका रिपोर्ट कार्ड वाला पार्ट है, इसे ले लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि भैया ये वाली जो रिपोर्ट कार्ड वाला पार्ट है, हम चाह रहे हैं कि भैया किसी भी बच्चे को हिंदी में फेल ना किया जाए, ठीक है। अभी तो खैर पुट कर रखे हैं मैंने नंबर, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के भी बच्चे के 35 से कम यहाँ पे नंबर लिखे जाए, है ना। या ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी कंडीशन आप देना चाहो दे सकते हो। क्लियर है? साक्षिता 10 मिनट टाइपिंग करना बच्चे। मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही सेलेक्ट किया मुझे जाना सिंपल यहाँ पे डाटा टैब में, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। जैसे ही डाटा में जाओगे तो डाटा वैलिडेशन दिखेगा उसके अंदर। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे आपको यहाँ पे कंडीशन चूज़ करनी। एनी वैल्यू में होल नंबर लेना। अभी हम होल नंबर का मतलब होता है इतने से ऊपर लिखे जाए, इतने से ऊपर नंबर लिखे जाए, इतने से नीचे लिखे जाए, ग्रेटर देन, लेस देन, वो सारी कंडीशन लगती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन की कंडीशन ली, ठीक है। मैंने कहा भैया मिनिमम 35 से ऊपर, ठीक है। मैंने ओके किया। अब इस बीच में मैंने यहाँ पे लिखा 36 लिखा जा रहा है, लेकिन मैं जैसे ही 34 लिखूँगी लिखा जा रहा है? नहीं लिखा जा रहा है। हमने कंडीशन दे दी कि भैया 35 से कम कोई भी डिजिट ना लिखी जाए। ग्रेटर देन मतलब कि भैया यहीं तक, समझ रहे हो? अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो 12 नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजिट इतने से ऊपर ही लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 78 क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन मतलब इससे ऊपर ही लिखे जाए, तो हम 35 से ऊपर ही लिख रहे हैं। समझ आया? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? तो ऐसी ही लेस देन की कंडीशन भी लगा सकते हो। रेंज सेलेक्ट करो और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाओ। मैं यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ कि भैया जो ये दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, किसी को भी इसमें 50 से ऊपर नंबर ना मिले, है ना। या हम ऐसी जो भी कंडीशन लगाना चाहे लगा सकते हैं। होल नंबर पे गई, यहाँ पे लेस देन की कंडीशन दे दी। देखो लेस देन लिखा हुआ है, तो लेस देन पे क्लिक किया। मैक्सिमम मैं चाह रही हूँ 50 डिजिट लिखी जाए, उससे ऊपर ना लिखी जाए। ओके किया। अब देखो यहाँ पे मैं 40 लिखूँगी तो लिखा जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं 52, 54 जो भी लिखूँगी 50 से ऊपर नहीं लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन दी होल नंबर के अंदर। किसके अंदर? होल नंबर के अंदर। हम सबसे पहले डाटा टैब में गए, वैलिडेशन पे गए और जैसे ही क्लिक किया तो हमें यहाँ पे होल नंबर में जाना। और होल नंबर पे जाते ही आपको डाटा की कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे और भी कंडीशन है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, इक्वल टू कर लोगे ना। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? चलो, तो हमने अभी सिंपल कंडीशन वाली पार्ट समझ लिया। क्लियर है दोनों होल नंबर के अंदर? अब यहाँ पे अगर हटानी है वैलिडेशन तो आपको क्या करना है, सिंपल डाटा सेलेक्ट करो, ठीक है, और वहीं डाटा वैलिडेशन में जाके क्लियर रूल करना, ठीक है। यहाँ क्लिक करना, ओके, जहाँ पे रूल लगा होगा क्लियर रूल, ओके, ठीक है। अब हमने सिंगल कंडीशन लगाई थी तो सिंगल वाइज इसको रिमूव करना है आपको, ठीक है। क्लियर ऑल, ओके, ठीक है। अब अगली कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं इसके अंदर, डाटा वैलिडेशन में होल नंबर वाला पार्ट बाकी ट्राई कर लेना, ठीक है। डेसिमल बहुत छोटी सी डिजिट है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पॉइंट के बाद के डिजिट के, ठीक है। अब हम लिस्ट वाले पार्ट पे गए। लिस्ट वाला पार्ट किया था, वीलुकअप सीखा अभी परसों। वीलुकअप में एक छोटा सा पार्ट बनाया था हमने, अगर आपको याद हो ये वाला हिस्सा। जैसे बेसिकली लिस्ट वाला ऑप्शन ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? ड्रॉप डाउन। पता है ड्रॉप डाउन क्या होता है? जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो, आप क्लिक कर दो, ठीक है, ऑप्शन मांगता है वहाँ पे 2 मिनट से, ठीक है, आप क्लिक कर दो, बिठाना जरा,
ठीक है। आप क्लिक करते हो नॉर्मली और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैंने कंट्री ऑप्शन दिया है, जब फॉर्म भरते हैं या कोई भी लॉगिन वॉगिन करते हैं, कंट्री ऑप्शन दिया उसमें आप क्लिक करोगे, आप देखोगे वहाँ पे सारी कंट्रीज़ का नाम आ रहा है एक ही बॉक्स में, आता कि नहीं आता, वही ड्रॉप डाउन। ठीक है, ईजिली मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाना चाह रही हूँ कि भैया ये वाला मेरा पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ग्रेड वाला मान लो, यहाँ पे मुझे देना ग्रेड, मैंने ग्रेड लिखा। अब मैं चाह रही हूँ इस पूरी रेंज में मैं, कोई बच्चा ए लिख रहा कैपिटल, कोई स्मॉल लिख रहा, कुछ ऐसे लिख रहा है, तो मैं ये वाली कंडीशन नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ भैया आप क्लिक करो, सेलेक्ट करो, कहानी खत्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने के लिए नहीं, बल्कि ये वाली पूरी कंडीशन यहाँ पे देना चाह रही हूँ। मैंने सेलेक्ट किया जहाँ पे कंडीशन देनी, मैं सिंपल गई डाटा वैलिडेशन में, क्लिक किया। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपको लिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? लिस्ट ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही लिस्ट पे गए, यहाँ पे देखो सोर्स ऑप्शन दे रहा है। भैया जहाँ से ये लिस्ट चाहिए आपने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना ये, और जैसे ही मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया, देखो अब मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ, वैलिडेशन लगा दी ना, लिख नहीं सकती हूँ, बस मुझे यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही क्लिक किया, देखो सी ऑप्शन लेना है, डी ऑप्शन लेना है, देखा है ना ये चीज़, क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं है? पक्का? एक बार दोबारा बताओ क्या आ गया ये लिस्ट वाला ऑप्शन। चल, तो हमने यहाँ पे अभी डाटा वैलिडेशन में 3 चीज़ें सीखी। एक तो हमने होल नंबर के अंदर 2 चीज़ें सीखी, ग्रेटर देन, लेस देन, उसमें और भी चीज़ें अप्लाई करके देखना, क्लियर है? सेकेंडली हमने यहाँ पे जो सीखा वो है लिस्ट वाला। अब जो अगला डेट वाला कंटेंट है बच्चे इसको समझ ले, बस सेम वही चीज़ होल नंबर वाला था ना, इतने से ऊपर डेट लिख सकूँ, इतने से नीचे लिख सकूँ, इस डेट से इस डेट तक की लिख सकूँ, बस सिमिलर है सब कुछ, बस वो नंबर की जगह डेट पे लगेगा। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं है? कर ले। नेक्स्ट पोर्शन पे आपके पास यहाँ पे है डेट के अलावा आगे देखोगे तो टाइम रहने देना, टेक्स्ट लेंथ, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे हम कई बार कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, वो 10 डिजिट का है, कोई बच्चा 12 लिख देता है, कोई 20 लिख देता है, ऐसे करके। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है, मान लो 10-12 डिजिट का है, कई बार 13-14 लिखे जाते हैं। मैं चाह रही हूँ भैया 12 डिजिट तक ही आप लिखो, उससे ऊपर ना लिखो, है ना। एक लेंथ सेट कर दे रही हूँ कि इस सेल में आप इतने ही कैरेक्टर लिख सकते हो या इतने ही नंबर लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, सिंपल रेंज सेलेक्ट करी, समझ आया? जैसे ही रेंज सेलेक्ट करी तो मैं गई यहाँ डाटा वैलिडेशन में, क्लिक किया मैंने, और यहाँ जाके हम ऑप्शन ले लेंगे टेक्स्ट लेंथ का। जैसे ही मैंने टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक किया, देखो मिनिमम मैक्सिमम भी दिया कि नहीं दिया? सारी वही सब कंडीशन है। मैं देख रही हूँ कि भैया मैं चाह रही हूँ लेस देन में मैक्सिमम, ठीक है, मैं लिख सकूँ यहाँ पे 10 डिजिट, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। मैंने ओके किया, देखो अब जैसे ही मैं 10 से ऊपर कोई भी डिजिट लिखूँगी, देखो मना कर देगा, लेकिन अगर 10 से कम डिजिट लिखूँगी तो देखो लिखा जा रहा है कि नहीं है? तो हम एक टेक्स्ट लेंथ सेट करें कि भैया हम इतने से इतने के ही बीच में टेक्स्ट लिख सकें। ये इसमें भी सारी कंडीशन अप्लाई करके देखें, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इतने से इतने के बीच की ही डिजिट लिख सकूँ, या इतनी ही लेंथ ढाल सकूँ, इतने ही कैरेक्टर ढाल सकूँ। वो सारी चीज़ें जब आप क्लिक करके धीरे धीरे देखोगे तो आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, है ना। जब आप ग्रेटर देन, लेस देन समझ जाते हो तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन वगैरह समझ जाते हो। क्लियर है? अप्लाई करके देखना। तो ये समझ आया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है टेक्स्ट लेंथ। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपके पास आता है लास्ट कस्टम, ठीक है। कस्टम में फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। ये हमारा एडवांस एक्सेल का कंटेंट हुआ करता था, वहाँ पे कम से कम एक पेज के फॉर्मूले लिखवाए जाते थे हमसे, है कि नहीं है? अब ये काम क्या कर रहा है पहले देखो जरा इसमें, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट हमने उठाया और एक नई शीट ले लेते हैं, ठीक है, या यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मैं चाह रही हूँ इस रेंज में मैं जब लिखूँ तो मैं खाली नाम लिख रही हूँ, जैसे ये यहाँ पे अभी मैं नंबर टाइप कर रही हूँ तो लिखा जा रहा है ना। मैं चाह रही हूँ खाली मैं टेक्स्ट लिखूँ, क्या लिखूँ? खाली टेक्स्ट लिखूँ। तो मैंने क्या किया, रेंज सेलेक्ट करी, समझ आया? जैसे ही मैं रेंज सेलेक्ट करी, मैं डाटा वैलिडेशन पे गई, क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कस्टम ऑप्शन ले लेना, ले लिया कस्टम। मैंने यहाँ क्लिक किया इक्वल्स टू, ठीक है, आपका इस टेक्स्ट लिखा, ब्रैकेट ऑन किया और आपने रेंज ले लेनी, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब यहाँ पे आप कोई भी न्यूमेरिक टाइप करो, देखो मना कर दिया उसने कि भैया इस सेल में आपको न्यूमेरिक नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसी जब नंबर वाली कंडीशन आएगी तो वापस वही चीज़ सेलेक्ट करना जहाँ पे आपको सिर्फ नंबर लिखना है। जैसे ही सेलेक्ट किया डाटा वैलिडेशन में, बस आपको इस टेक्स्ट विदाउट स्पेस लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्पेस नहीं लेना, इज नंबर, ठीक है, और ब्रैकेट ऑन, और आपको अपनी रेंज ले लेनी, ठीक है। और जैसे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बस अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते, समझ आया? तो
तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? पाबंदी लगाना, कि आप इतने से ऊपर डिजिट लिख सको, इतने से नीचे डिजिट लिख सको, इतने से इतने के बीच में लिख सको, इस डेट से ऊपर ना लिख सको, इससे नीचे ना लिख सको। कुल मिला के पाबंदी लगा के आप काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये एक्चुअल में बहुत काम आती है। जैसे अभी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर का एग्जाम्पल दिया, जैसे अभी परसों बहुत सारे सेल में मैंने कहा ऑटोमेटिक फीड हो रहा है कि भैया ABC जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो, है कि नहीं है। आजकल लगभग ऑनलाइन कितने फॉर्म भरते हो, कितनी डिटेल है फ़ोन में, कितने वो ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो, उसमें वो सारे ऑप्शन 1 बाय 1 टाइप तो नहीं करते हो ना, आप सेलेक्ट ही तो करते हो। तो वो जो आपका ड्रॉप डाउन बन बनाया मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से तैयार होता है। समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं है डाटा वैलिडेशन में? डन? दो कुछ काम, चलो बुक लेके आते हैं।